वो कहते हैं कि घर में शेर बाहर ढेर। ये मुहावरा अमूमन बुज़दिल लोगों के लिए बोला जाता है, कम ज़र्फ़ लोगों के लिए बोला जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसी तफ़सीलात से आगाह करेंगे तो जान के आप यकीनन हैरान होंगे कि भारतीय वज़ीर मोदी का दौरा अमेरिका सिर्फ नाकाम नहीं रहा, बल्कि हर लिहाज से नाकाम रहा है। सबसे पहले तो जो शोर मचाया गया कि शायद जंगी मशीनरी के हवाले से भारत को बहुत बड़ा एज मिलने वाला है, उसकी बात करते हैं। उस हवाले से आज हमने कुछ पॉइंट नोट किए हुए हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि जनाब आपको हम F-35 तैयारे फ़रोख्त करेंगे। ये तैयारे क्या हैं और फ़रोख्त क्यों किए जा रहे हैं? भाई फ़रोख्त नहीं किए जा रहे, भारत के सर पर थोपे जा रहे हैं। 2023 में जो बाइडेन के दौर में भारत के अंदर एक एयर शो हुआ था, उसमें पहली मर्तबा स्टेल्थ तैयारों की परवाज़ भी हुई थी। अमरीकी तैयारे उसमें लाए गए थे। तो उसी वक्त से अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये सोच थी कि ये तैयारे हम भारत को भी फ़रोख्त कर देंगे। इस तैयारे के मसाइल क्या हैं, उस पर अब बात करते हैं। ये इसकी एक तैयारे की जो कीमत है वो $80 मिलियन है। पहले तो आप इस बात को नोट कर लें। अब मामला ये है कि परफॉर्मेंस देखना ये होता है कि मुझे अपनी दिफाई ज़रूरियात के लिए किस किस्म के असले की ज़रूरत है, किस तरह के एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है और मेरे वसाइल क्या हैं, दोनों चीज़ें देखनी है आपने। इसके बारे में लॉकहीड मार्टिन ने जो त्यारा तैयार किया गया है, इसके बारे में माहिरीन कह चुके हैं कि ये त्यारा किसी तरह भी काबिल एतमाद नहीं और खामियों का मजमूआ है। इसको आल दो ये 5th जनरेशन वार का त्यारा है, लेकिन इसके अंदर बड़ी बड़ी खामियां रह गई, जिसकी वजह से जिन मालिक ने ये त्यारे हासिल किए हैं वो भी मुश्किल में हैं। अमेरिका ने ये त्यारे तुर्की को भी बेचने की कोशिश की थी, लेकिन तुर्की की जो फ़ौज है और उनकी जो एयरफोर्स है वो टेक्नोलॉजी के हवाले से इतनी एडवांस है कि एट द 11th आवर उन्होंने कहा भाई आप रख लें। ये उन्होंने रूस से दिफाई निज़ाम ख़रीद लिया Su-400 और ये त्यारे उन्होंने नहीं लिए। बाद में अमेरिका ने बहाना बना दिया कि चूँकि उन्होंने रूसी दिफाई निज़ाम ख़रीदा था तो इसलिए हमने त्यारे नहीं फ़रोख्त किए। हालांकि त्यारे तो ये बेचने के लिए ही बनाते हैं। इन त्यारों के बारे में जो ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है, इनकी मेंटेनेंस वो बाकायदा एक मसला है। जिस तरह से लॉकहीड मार्टिन के बनाए गए पहले त्यारे काफ़ी आसानी के साथ उनकी मेंटेनेंस हो जाती थी, इनकी मेंटेनेंस करना मुश्किल है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि बसा औकात ये अब मोहलक गलती है। मोहलक गलती उसे कहते हैं कि जिसके बाद आपके पास मार्जिन ना रहे। इसके नेविगेशन सिस्टम के अंदर कुछ इस तरह से ख़राबी है, ये गलत सिग्नल भेज देता है। देखें, जब जहाज़ महवे परवाज़ है और इलाका तैयार है तो सारा काम नेविगेशन सिस्टम ने करना है। वो जो अलर्ट भेज रहा है उसके मुताबिक काम होना है। अगर वहीं पर ख़राबी आ जाएगी तो सारे का सारा मामला एक तरफ आ गया। 1 घंटे की जो परवाज़ है उस पर 31 लाख भारतीय रुपये खर्च होंगे, जो हमारे भारत का 1 रुपया हमारे 3 रुपये के बराबर है। यानी कि ये अपने फ्यूल कंजम्पशन के हवाले से भी एक बहुत महंगा त्यारा है। जब जंग होती है या एस्केलेशन होती है या एयर स्ट्राइक होती है तो त्यारे मुसलसल महवे परवाज़ रहते हैं, तो ये उस हवाले से भी बहुत महंगा सौदा है। अगला पॉइंट इस हवाले से देखते हैं। ये बात अमेरिका ने बिल्कुल वाज़ेह कर दी है कि इसके जो स्पेयर पार्ट्स और टेक्नोलॉजी है वो हम नहीं देंगे। जबकि F-16 के हवाले से जब बात हुई थी तो अमेरिका ने इंडिया को ऑफ़र की थी कि हम भारत के अंदर ही इन तैयारों की असेंबलिंग का जो निज़ाम है वज़ा कर देंगे, आप बेशक इसकी फैक्ट्री लगा लें। जबकि F-35 के मामले में ये सहूलत भी मुयस्सर नहीं होगी। और इसके साथ साथ आप देखेंगे
कि जब इस तरह के त्यारे आ जाएंगे और इतना खर्चा हो जाएगा तो इंडिया का जो मेजर पार्टनर है दिफाई, रूस, जो उसके त्यारे हैं और जो उसका असला है, उस हवाले से क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा, रशियन एस्टेब्लिशमेंट की अप्रोच इस हवाले से क्या होगी, यकीनन पसंदीदा नहीं होगी। एक कंपैरिजन हमें कर लेना चाहिए अब दोनों। देखें, ये F-35 है, रूस के पास सुखोई है, बहुत जदीद जहाज़ है, बहुत जदीद। वो एक आध वाक़या एक्सीडेंट का कहीं भी हो जाता है, लेकिन जंगी लिहाज से सिर्फ एक वाक़या है उसका कि वो एक त्यारा उनका सीरिया जाते हुए गलती से तुर्की की एयर स्पेस में दाखिल हुआ था, तो तुर्की ने उस त्यारे को निशाना बना लिया था। पायलट बच गया था जिंदा, त्यारा तबाह हो गया। बाद में रूस और तुर्की के ताल्लुकात बहुत कशीदा हो गए, लगे जैसे लगा जंग हो जाएगी। लेकिन जब वो इंक्वायरी हुई तो पता लगा कि वो जाते जाते बिल्कुल एक मामूली सा उसका जो एक रास्ते का जो हिस्सा था, उसमें शायद वो तुर्की के एयर स्पेस में आया और तुर्की वालों ने उसको लॉक करके निशाना बना दिया। वो एक खैर सेपरेट इशू है, लेकिन त्यारा ये बड़ा जदीद है। दोनों में फ़र्क क्या है? देखें, जैसा मैंने अर्ज़ किया कि इसकी कीमत 80 मिलियन डॉलर है और उसकी जो कीमत है सुखोई की वो 35 मिलियन डॉलर है। कीमत में कितना फ़र्क हो गया? आधे से भी कम। अच्छा जी, F-35 की रेंज है 2000 किलोमीटर और सुखोई की रेंज कितनी है? 3500 किलोमीटर। और एक बड़ा फ़र्क जो मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि F-35 के साथ आपको टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, सुखोई के साथ आपको टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये जो अमेरिका ने एक तजर्बा F-35 की सूरत में किया, उसके गले पड़ गया, अब वो इसको भारत के सर पर थोप रहा है। मोदी जब अमेरिका गए तो वो इतने ज़्यादा खुशामद कर रहे थे, इतने दबे हुए थे कि हर बात मान के आ गए। एक असले की बात उन्होंने कहा जी हम देखते हैं, करते हैं। दूसरा जो एक लतीफ़ा हुआ कि भारत से जो लोग गैर कानूनी तौर पर अमेरिका गए थे और जिनको बेइज्जत करके निकाला जा रहा है, पकड़ पकड़ के ईस्ट पंजाब में लाया जा रहा है, मोदी ने उस हवाले से बात करनी थी, तो अमेरिका ने अगले दिन उनको सलामी दे दी। जैसे ही मोदी का जहाज़ दिल्ली वापस उतरा तो उससे अगले रोज़ उन्होंने वहाँ से गैर कानूनी भारतीयों को पकड़ के पूरी फ़्लाइट उनकी अमृतसर में फिर उतार दी। तीसरा और आखिरी पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत की सारी मईशत उसकी बरामदात पे डिपेंड कर रही है, बिल्कुल चीन की तरह से, वो कि चीन से बहुत पीछे हैं, लेकिन बरामदात पे। अब ट्रंप ने उनके सामने खड़े होकर कहा कि जी वो हम तो टैरिफ लगाएंगे, ये कौन सा तरीका है जी, इम्बैलेंस है तजारत में। तो भाई आप उसके मुकाबले के प्रोडक्ट ले आए और वहाँ आप इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट कर लें उसको। टैरिफ की वार के अंदर तो इंडिया का लॉस होगा ना। एक आदमी मेरी चीज़ बना रहा है, एक मुल्क मेरी चीज़ बना रहा है, उसकी डिमांड है दूसरे मुल्क में, तभी बिकती है। अगर आप टैरिफ बढ़ा के उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो मसूमात है उसका मुकाबला नहीं कर रही। तो भारतीय इंडस्ट्री के लिए ये जो एक भारत का ख्वाब है कि हम बहुत बड़ी मौशी ताकत बन जाएंगे, और ज़ाहिर है अमेरिका के अंदर एक बात याद रखें, भारत के अंदर भी बहुत सारी अमेरिकी मसनूआत आती हैं। अमेरिका की जितनी आबादी है उतनी भारत की मिडिल क्लास है, लेकिन ट्रेड बैलेंस फिर भी भारत के हक में है। अगर ये टैरिफ की जंग छिड़ गई और टैरिफ इन्होंने बराबर कर दिया तो उसके नतीजे में मोदी अपने सनतकारों का, ताजरों का, बल्कि अवाम का एतमाद भी खो देंगे। तो मोदी का ये दौरा तीनों हवाले से, वो जो गैर कानूनी तारकीन वतन का मामला था उनको सेटल कराने का, ये असले की ख़रीदारी का मामला था, तजारती मामला था, तीनों हवाले से बहुत बुरी तरह से नाकाम रहा। बहुत शुक्रिया।